बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, आज बात करेंगे जाफर एक्सप्रेस हमले में इस्तेमाल होने वाला असला कौन सा था, कौन से मुल्क से इसे इंपोर्ट किया गया था, ये हमला किया गया तो उस वक्त इन दहशतगर्दों की मदद किसने की, और ये सारी डिटेल जो इस हमले के हवाले से, और दूसरा जो दहशतगर्दी का इस वक्त जो खतरा पूरे खित्ते में मंडला रहा है उसके हवाले से आज इस ब्लॉग को मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहमियत का हामिल और पूरा रिसर्च ये व्लॉग है। और इसके हवाले से हमने मुख्तलिफ चैनल्स, मुख्तलिफ जो है वो वेबसाइट्स, इंटरनेशनल वेबसाइट्स को भी जो है वो सर्च किया और उसके बाद एक डाटा तैयार किया। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ वो BLA की जानिब से किया गया था। उसमें इस्तेमाल होने वाली जो बंदूकें हैं, जो गन्स हैं और जो दीगर असला जिनमें बम और दीगर जो सामान था वो शामिल था, वो बेसिकली अमरीकी साख का सारा असलहा था। ये असलहा कैसे प्रोवाइड किया गया, ये इनके पास कैसे आया, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आज आपको बताएंगे इस व्लॉग में। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि 2021 में अमेरिकन फौजों का जो इनखला हुआ वो अफगानिस्तान से हुआ था। ये अमरीकी इनखला के बाद की सूरत हाल बहुत ही ज्यादा गंभीर हुई उस वक्त जब अमरीकी फौज ने देखा कि अब तालिबान का जो जोर है वो मजबूत होता जा रहा है, और उसके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा कि अब हमने किसी भी सूरत फौज है अफगानिस्तान में उसे वहां से निकालना है। तो अब अमेरिका ने ये चीज तो सोच ली कि हमने निकालना है, लेकिन वहां पर जो उनका असला मौजूद था, दीगर सामान मौजूद था, उसको वहां से लाने के हवाले से बिल्कुल नहीं सोचा गया। फौरी तौर पर जब तालिबान के मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो जोर उन्होंने पकड़ना शुरू किया तो अमेरिका ने वहां से भागने की और वहां से निकल गए। अब हुआ ये कि जब अमेरिकन अफगानिस्तान को छोड़कर भागे वहां से, यानी निकले वहां से, तो उस वक्त उनकी वहां पर मुख्तलिफ जगहों पर छावनियां मौजूद थी। और एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन $7.5 अरब का असलहा जो है वो अफगानिस्तान में उस वक्त मौजूद था, अमेरिका का, जो अमेरिका छोड़कर भाग गया। उनमें तकरीबन 40 लाख के करीब जो गन्स थी वो उनमें जो है वो M3, M6, M16 ऐसी बंदूकें थी जो हाई टेक्नोलॉजी बंदूकें थी, और जिसे हम कह सकते हैं इस वक्त का जो जदीद असला है वो वहां पर मौजूद था। उनमें जो है बम्स भी थे, उनमें जो है माइंस भी थी, और उनमें दीगर जो रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह और दीगर सामान मौजूद था। और इसके साथ साथ तकरीबन 40,000 के करीब कीमती गाड़ियां जो है वो वहां पर उस वक्त मौजूद थी। जब अमेरिका छोड़कर भागा था अफगानिस्तान से, नाज़रीन, हुआ ये कि जब अमेरिका छोड़कर भाग गया तो उस हवाले से अब ये असला किनके हाथ लगा, ये असला दहशतगर्दों के पास कैसे गया, ये सारी डिटेल भी हम आपको आज बताएंगे इस व्लॉग में। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका में मौजूद असफंदियार सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने इस हवाले से एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये बताया कि मुमकिन है कि ये असला जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर भागा था वो दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लग गया है। अब ये किस तरह से लगा ये भी आपको बताते हैं कि एक रिपोर्ट शाया की गई थी इस वक्त जो यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसिल की जानिब से, कि ये जो असलहा अमेरिका छोड़कर भागा है वो या तो तालिबान के हाथ लगा, उन्होंने आगे दहशतगर्द तंजीमों को दिया कि उन्हें सपोर्ट करे, तो ये जो है वो दी गई। और साथ ही साथ जो है वो एक और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये दहशतगर्द तंजीमों के हाथ या कुछ ऐसे लोगों के हाथ लगा जो असलहे का कारोबार कर रहे थे, उनके हाथ ये असला लगा, उन्होंने आगे ब्लैक में इस असले को फरोख्त करना शुरू किया, जिसमें मुस्लिम दहशतगर्द तंजीमें इनसे राब्ते करके वो असलहा खरीद रही हैं। और तीसरे नंबर पर जो है वो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये जो असलहा अमेरिका में रह गया था वो पहले ही जो है वो दहशतगर्दों के हाथे लग गया और वो असला लूट कर जो है वो फरार हो गए और अपनी अपनी जगह पर लेकर चले गए। अब ये असलहा, ये जो सारा कुछ है, इस हवाले से एक तालिबान अफगानिस्तान के जो है जिनकी इस वक्त हुकूमत है, उन्होंने एक रिपोर्ट जमा कराई थी और उसमें यह खदशा उन्होंने जाहिर किया था कि ये जो 10 लाख के करीब राइफल्स हैं और तकरीबन 30,000 के करीब गाड़ियां हैं वो इस वक्त जो है वो तालिबान के हाथ में हैं और वो सारी चीजें उनके कंट्रोल में हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर बाकी बात करें तो इतनी बड़ी तादाद में यानी 40 लाख के करीब जो राइफल्स, बम, धमाके की अशिया, दीगर डेटोनेटर्स वगैरह ये इस वक्त जो है वो गायब हैं। तो इस हवाले से यूनाइटेड नेशन ने भी बड़े खदशात का इजहार किया कि अगर ये इतने बड़ी तादाद में असला मिसिंग है तो वो गया
कहां। अब मसला ये है कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें इस वक्त एक्टिव हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ करती हैं, उन्हें सबसे ज्यादा जरूरी होता है असला और खास तौर पर बम धमाके के ऐसी चीजें जो बहुत मुश्किल से जो है वो उनके हाथ लगती हैं और काफी कंट्रोल होता है हुकूमतों का। तो अब इन्हें सप्लाई करने के हवाले से वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मिशन लॉन्च करते हैं कि हमने किस तरह से ये दहशतगर्दी का सामान इकट्ठा करना है। लेकिन अब अफगानिस्तान में क्योंकि अमेरिका का जदीद असला मौजूद था, तो उनके लिए सबसे बड़ी जो है वो एक पुरकशिश जगह लगी कि वहां से वो असला जो है वो ले और फिर दहशतगर्दी कार्रवाइयां करें। अब मसला ये है कि अब ये असला पाकिस्तान में कैसे पहुंचा। अब ये हमारी जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई, उनका ये कहना था कि ये जो हमारे बॉर्डर का जो सिस्टम है, पूरा मैकेनिज्म है, बहुत ही ज्यादा जो है वो बेहतर किया गया है ऐसे लिहाज से कि कुछ जगहों पर बाढ़ लगाई गई है, कुछ जगहों पर क्योंकि इतना बड़ा बॉर्डर है तो उसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तलाल चौधरी से भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है कि अमेरिका इतने वसाइल रखता है, उसके बावजूद भी वो मैक्सिको का बॉर्डर जो है वो सेव नहीं कर पाता। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो बहुत कोशिश करती है कि इस स्मगलिंग को कंट्रोल करे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे लूप होल्स रह जाते हैं जिनके जरिए असला जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है और ये जो दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हैं उनमें ये असला इस्तेमाल होता है। अब मसला ये है कि इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें मजीद जो है वो सख्त इकदाम करने होंगे, इस स्मगलिंग को रोकना होगा। अब ये असला इस तरह से पहुंचता है कि जैसे अफगानिस्तान से असला मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पहुंचता है जहां पर ज्यादा सिक्योरिटी या फिर ऐसे मैकेनिज्म नहीं होते, तो फिर उस जगह से ये असला पाकिस्तान में ट्रांसफर हो जाता है और फिर आगे जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर इसे जो है वो रखा जाता है। अब हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस इस हवाले से सख्त इकदाम कर रही हैं और खासतौर पर जब ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, हमारे DGISPR ने भी ये कहा कि ये अमरीकी साख जो असला है वो इस्तेमाल किया गया है इस पूरे दहशत हमले में जो जाफर एक्सप्रेस में हुआ है। अब इस चीज को रोकने के लिए हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो काफी कड़ी नजर रख रही है ऐसी जगहों पर, खासतौर पर जो बॉर्डर्स हैं और फिर आगे जहां पर ये असला स्टोर किया जा रहा होगा या फिर कहीं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से जो दहशतगर्दों के अज़ाइम उन्हें नाकाम बनाने के लिए तो हमारी अफवाज पाकिस्तान की बड़ी कड़ी नजर होती है। और बहुत ही जाहिर बात है अगर ये लूप होल्स रह जाते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि अमेरिका में इतना बड़ा 9/11 जैसा हमला हो गया तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो हमारे जो फौत हो गए हैं उनकी जानिब से जब ये कहा गया कि अगर 9/11 जैसा वाकया हो गया है और CIA को पता नहीं, इसी तरह इंटेलिजेंस की भी कुछ ना कुछ लूप होल्स रह जाते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ चीजें जो है वो आगे मजबूत करने की जरूरत होती है। लेकिन हमें यकीन है हमारी अफवाज पाकिस्तान पर कि वो इस सारे दहशतगर्दों के जो अज़ाइम हैं उन्हें बिल्कुल नाकाम बना देंगे और खास तौर पर ऐसी जगहों पर ऑपरेशन लॉन्च करेंगे जैसे कि अभी लॉन्च किया गया है। ये ऑपरेशन जो है वो इन दहशतगर्दों का किला कमा करेंगे और दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमारे जो हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, उनसे जरूर बात करनी चाहिए कि अगर ये दहशतगर्द हमले होते हैं उसमें तालिबान का साथ होता है तो वो फिर उनके लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। अपने मेजबान सैयद अब्बास हैदर को इजाजत दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।